अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले अमेरिकन सदर ने एक हमला किया है। एक अपने बयान के ज़रिए से पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की एक नाकाम कोशिश की है और उस पर इस मौजूदा इम्पोर्टेड और नालायक टोले ने क्या रद्दमल दिया है, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस वक्त इंतखाबात में क्या चल रहा है और आज़म सवाती केस किस हद तक पहुंच गया है। तो सबसे पहले अमेरिकन सदर की एक स्टेटमेंट कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो एटमी प्लांट है, एटमी असासा है, वो बेतरतीब है, यानी उसकी कोई तरतीब नहीं है। तो इसके बाद यानी पाकिस्तान में एक मौजूदा भिकारी वजीर आजम जिसको रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत मुसल्लत किया गया और वो एस्टेब्लिशमेंट की बिसाखियों के सहारे और अमेरिकन गद्दारों के डॉलर के सहारे इस मुल्क के मसनद इक़्तिदार पर पहुंचा और पहुंचकर अपने 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग का केस और अपने बेटे के केसेस को ख़त्म करवाया, नैब को बेख्तियार किया, इदारों को कमज़ोर किया और अपने जितने भी अहसाब के इदारे थे उनको एक तरह से ख़त्म कर दिया और अपना जो चोरी का रास्ता था उसको बहाल कर लिया। आइंदा आने वाले वक्तों में भी पाकिस्तान में यह कानून बन गया, कोई जितना बड़ा चोर होगा, जितना बड़ा डाकू होगा, मफरूर होगा, गद्दार होगा, वो उतना जल्दी मुल्क के बाहर से भी इंपोर्ट करके यहाँ पर वजीर खजाना लगा दिया जाएगा और वजीर आज़म बना दिया जाएगा। तो उसने ये कर दिया। अब जो अमेरिकन सदर ने स्टेटमेंट दी एटमी ससों के हवाले से, उस पर भिखारी वजीर आज़म बिल्कुल चुप हैं। और एक इनके नौ मौलूद वजीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल जरदारी ने यह स्टेटमेंट दी कि वो उनकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, वो किसी इंटरव्यू में नहीं थे, किसी तकरीब में नहीं थे। अमेरिकन सदर है भाई, कुछ चने बेचने वाला नहीं है, कुछ छाबड़ी फरोश नहीं है जिसने एवं ही हवा में बात कर दी। वो पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके बाद वो बात करते हैं। यानी वो स्टेटमेंट देने से पहले अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद स्टेटमेंट देते हैं। ये कोई इनकी तरह नहीं है कि हवा में छोड़ दी और अपने पास फिक्र बताते रहे, ऐसा नहीं होता। इतने बड़े मुल्क का सरबराह रूस है, चाइना है, ये जो मुल्क हैं, इन ममालिक के सरबराह आपकी तरह ना तो बैगर्स हैं और ना आपकी तरह एम ही हवा में छोड़ देते हैं। वो पहले रिसर्च करते हैं, उनकी टीम उनको गाइडलाइन देती है, उसके बाद वो बात करते हैं। लेकिन उस पर इमरान खान ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उनको यॉर्कर मारा और उन्होंने ये कहा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे हो गई। मैं बतौर वजीर आजम बता सकता हूँ हमारे मुल्क का जो एटॉमिक पावर है वो सिक्योर भी है, महफूज हाथों में भी है और तरतीब के साथ भी और बड़ी तगड़ी है। आप कैसे कह सकते हैं? और इस पर जो मौजूदा सहूलतकार हैं इस इम्पोर्ट हुकूमत के, उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान के साख को इतने ख़राब हाथों में दिया और मज़ीद अमेरिका को उन्होंने ये मौका दिया कि जब इनको मौका देंगे तो वो यकीनन के गिरबान पकड़ेंगे। वो इनके एडमी ससों तक पहुंचाए हैं, उन्होंने यहां तक बात कर दी है। तो ये मुबारकबाद आने वालों के लिए भी है, लाने वालों के लिए भी है कि शर्म का मकाम है कि एक तीसरा दियारी गैर से बंदा आपके एटॉमिक पावर को चैलेंज कर रहा है। इस चीज़ पे सोचें और होश के नाखल लें। और अगर आपको ये धांधली वगैरह करने के मनसूबों से फुर्सत मिल जाए, अगर अपने बच्चों को उठाने, टॉर्चर करने, बरहना करने, वीडियो बनाने से फुर्सत मिल जाए, तो ज़रा उन दुश्मन को भी को भी जवाब दे लें, ताकतवर लोगों को जिनके बच्चों को आपने पढ़ाना है। बरसूरत उसके बाद अगर हम बात करें, बाजवा के बाद मुलाकात हुई, इलेक्शन पे डिस्कशन चल रही है। इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक इमरान खान 7 में से 6 सीटें निकाल रहे हैं। यानी 7 हल्कों में इलेक्शन है कल। एक में मारबानो हैं, जो शाहबानो जो बेटी हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की, वो लड़ रही हैं। उनके अलावा 7 सीटों पर इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और लग रहा है कि 7 में से 6 सीटें वो आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और ये इम्पोर्ट हुकूमत मुसलसल इस चीज़ पर जोर दे रही है, इन तगदों में लगी हुई है, किसी तरह से इमरान खान को हराया जाए। क्योंकि इमरान खान ने कहा यह इलेक्शन नहीं रेफरेंडम है कि अगर ये कौम इस एस्टेब्लिशमेंट और इम्पोर्ट हुकूमत के खिलाफ फैसला दे देती है तो अगला रास्ता इमरान खान के लिए आसान हो जाएगा। और अब ये याद रखिए, इस मुल्क को इंतखाब से ज़्यादा इनकलाब की ज़रूरत है। अगर अब भी इंतखाबात के चक्कर में पड़े रहे और इनकलाब की तरफ ना गए, इस्लाहात की तरफ ना गए, तो खुदा न खास्ता कल को बहुत बड़ा नुकसान होगा जो हमें भुगतना पड़ेगा। उसके बाद आज़म सवाती केस इंटरनेशनल मीडिया की जिन्नत बन गया। अमेरिकन, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, उनके मीडिया चैनल्स ने ये कवरेज दी, अखबारों ने दी। उन्होंने ये वाजे लिखा कि पाकिस्तान के अंदर सेनेटर्स को उठाया जाता है, उनको बरहना किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनकी वीडियोस बनाई जाती है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। यानी ये सहूलतकार जो इम्पोर्ट हुकूमत के हैं, जो 70 साल से काबिज हैं, वो जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ, क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, साबित क्या करना चाहते हैं। उन्होंने इस मुल्क को इस हद तक पहुंचा दिया है कि इंटरनेशनल मीडिया भी हम पर थू थू कर रहा है और इन इदारों की जो तरीका वारदात है, कार्रवाई का तरीका है,
इस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं कि ये स्नाइडर को उठाते हैं और बरहना करके वीडियो बनाते हैं। ये वीडियो बनाने का शौक किसको है और ये कब तक चलता रहेगा, इसका फैसला कौम ने करना है कि कब इन बेलगाम घोड़ों को लगाम डालनी है और अपने हकूक न सिर्फ पहचानने हैं बल्कि इनसे छीनने हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।